हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ कि अगर आप ये सारी आदतें अपनाते हैं तो आप अपनी किडनी को हेल्दी बनाते हैं। कभी भी आप क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर नहीं कर सकते। किडनी आपको तब तक सिम्टम नहीं देगी जब तक वो पूरी तरीके से खराब ना हो जाए। तो आपको ऐसी आदतें अपनानी है जिससे आपकी किडनी ताउम्र हेल्दी बनी रहे। तो चलिए आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि ये कौन सी आदतें हैं। पहला है कि सुबह उठते ही आपको हल्के गुनगुने पानी का सेवन जरूर करना चाहिए। सुबह उठते ही बहुत सारे लोग हैं जो ठंडा पानी पीते हैं और सुबह उठते ही स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हैं कि मुझे बहुत इमरजेंसी है, मुझे मीटिंग में जाना है। उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है कि ये भी काम रहता है, दूसरा काम भी रहता है। तो आपको ये स्ट्रेस नहीं लेना है। सुबह उठते ही हल्का गुनगुना पानी आपको 1 गिलास ज़रूर पीना है जिससे आपकी किडनी हेल्दी बनी रहे। दूसरा जो इम्पोर्टेंट होता है वो होता है ब्रेकफास्ट। आपका ब्रेकफास्ट हेल्दी होना चाहिए। अगर आप अनहेल्दी ब्रेकफास्ट लेते हैं तो धीरे धीरे आप लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होते हैं, ये किडनी को सबसे पहले डैमेज करते हैं। ये आपके जो बीपी शुगर है ये आपके बॉडी में कब आ गया ये आपको पता भी नहीं चलेगा। पता तब चलेगा जब आपकी किडनी आधे से ऊपर डैमेज हो जाती है या आपने बाय चांस रूटीन चेकअप करा लिया तो आपको डायग्नोस हो जाता है कि हाँ, आप बीपी और शुगर के भी मरीज हो चुके हैं। अगर आप समय रहते ही बीपी शुगर का इलाज कराने लगते हैं तो आप अपनी किडनी को बचा सकते हैं। लेकिन समय रहते जब आपको बीपी शुगर का पता नहीं चलता है तो आप अपनी किडनियों की फंक्शन को और डिस्टर्ब करते हैं। जब ये पूरी तरीके से खराब हो जाता है तब आपको पता चलता है कि आप क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ब्रेकफास्ट आपका हेल्दी होना चाहिए। तली भुनी चीजें आपको नहीं खाना है और बैलेंस डाइट लेना है, यानी कि फाइबर भी हो और प्रोटीन भी हो और बाकी जितने न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारी चीजें आपके खाने में होनी चाहिए। तो फाइबर जैसे कि ओट्स हो गया, दलिया हो गया, पोहा हो गया, चीला हो गया, ये आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड ऑन कर सकते हैं। और दूसरी बात, फ्रूट्स भी आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है। ऐसे फलों का सेवन कीजिए जिनमें एंटीऑक्सीडेंट हो, जो आपके किडनी पे आए हुए किसी भी तरीके का अगर स्ट्रेस आ रहा है उसको वो रिमूव करे, स्वेलिंग को कम करे, इन्फ्लेमेशन को कम करे और आपकी किडनी को हेल्दी बना सके। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात है आपको रेगुलर रूटीन में शामिल जरूर करना चाहिए, वो होता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज काफी लोग ऐसे हैं जो करना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन जब आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो आपको लाइफस्टाइल डिसऑर्डर होने के चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि बीपी का हो जाना, शुगर का हो जाना, हाइपोथायराइडिज्म हो जाना, आपका वेट का बढ़ना। ये सारे जो रीजन होते हैं वो आपकी किडनी को डैमेज करने के लिए काफी होता है। तो एक्सरसाइज जरूर करें। पांचवा आपको अपनी आदतों में सुधार लाना है, वो है स्ट्रेस को कम करें। स्ट्रेस जो है सबसे ज्यादा हार्मफुल होता है किसी भी ऑर्गन को डैमेज करने के लिए। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं तो आपको नींद नहीं आएगी। नींद नहीं आएगी तो चिड़चिड़ाहट हमेशा बना रहेगा, जिससे आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। स्ट्रेस को कम करने के लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा भी कर सकते हैं। अगर आपको ओवर स्ट्रेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, तो जो चीज़ें आपको पसंद है, अगर आपको म्यूजिक सुनना पसंद है तो म्यूजिक ज़रूर सुनिए और अपने स्ट्रेस को कम कीजिए। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पेन किलर और एंटीबायोटिक को अवॉइड कीजिए। मैं अक्सर ओपीडी में पेशेंट देखती हूँ, उनकी जो पास्ट हिस्ट्री में मुझे देखने को ये मिलता है कि सर दर्द हो रहा है, बॉडी में पेन हो रहा है या घुटने में पेन हो रहा है या पूरे शरीर में पेन हो रहा है, हर छोटी छोटी चीज़ के लिए वो पेन किलर और एंटीबायोटिक का ही सहारा ले रहे थे। अगर आप लंबे समय तक पेन किलर और एंटीबायोटिक के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आप अपनी किडनी को खुद डैमेज कर रहे हैं। तो कुछ छोटी छोटी आदतें हैं, अगर आप उनको अपने जीवन में अपनाते हैं या कुछ ऐसी बैड हैबिट्स हैं जिनको आप अपने लाइफ से हटाते हैं तो आप अपने किडनी को हमेशा के लिए हेल्दी बना सकते हैं। किडनी बचाने के लिए डायलिसिस की जरूरत नहीं होती है, डिसिप्लिन की जरूरत होती है। अगर आप सारी चीजें परफेक्ट कर रहे हैं, बैलेंस में कर रहे हैं, रूटीन फॉलो कर रहे हैं तो आपकी किडनी कभी भी डैमेज नहीं हो सकती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि ऐसी कौन
कौन सी आदतें हैं जिनको आपको अपनाना चाहिए जो आपकी किडनी को हेल्दी बना सके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।